नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्क्रॉल फ्रेश पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो पूरी दुनिया को बदल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी। क्या आपने कभी सोचा कि आने वाले सालों में पेट्रोल पंप्स की जगह चार्जिंग स्टेशंस ले लेंगे? और ये बदलाव तेल निर्यात करने वाले देशों की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उदय इन देशों को कैसे हिला सकता है और ये देश अपने भविष्य के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? ये सब हम आज फैक्ट्स और रियल डेटा के आधार पर जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि सभी चीजें आप सटीक से समझ सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं ईवी के भविष्य से। दोस्तों, ईवी की ग्रोथ रॉकेट की स्पीड से हो रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की ग्लोबल ईवी आउटलुक 2025 रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में ग्लोबल पैसेंजर ईवी सेल्स 25% बढ़ने की उम्मीद है। यूरोप में तो 2025 तक ईवी का सेल्स शेयर 25% तक पहुंच जाएगा और 2030 तक ये और बढ़ेगा। मैकिन्सी की रिपोर्ट कहती है कि 2021 से 2030 तक ईवी डिमांड 6 गुना बढ़ेगी, यानी सालाना यूनिट सेल्स 6.5 मिलियन से 40 मिलियन तक पहुंच जाएगी। और स्टेटिस्टा के अनुसार 2025 में ईवीज मार्केट का रेवेन्यू $784.2 बिलियन तक होगा। सोचिए, 2030 तक ईवीज ग्लोबल कार सेल्स का 2/3 हिस्सा बन सकते हैं। ये नंबर चीख चीख कर कह रहे हैं कि ईवी अब सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि रियलिटी है। लेकिन क्या ईवी तेल की डिमांड को पूरी तरह खत्म कर देंगे? और उन देशों का क्या होगा जिनकी अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। आइए दुनिया भर की रिपोर्ट्स और डेटा से समझते हैं। तेल का इस्तेमाल सिर्फ कारों में नहीं होता, लेकिन ईवीज का आना तेल निर्यातक देशों के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में अब तक तेल का ही इस्तेमाल होता रहा है और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। IEA की वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में ग्लोबल ऑयल डिमांड का 55.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आया, जो कुल डिमांड का 53% है। इसमें से 42.7 मिलियन बैरल रोड ट्रांसपोर्ट से है, जहां ईवी का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। लेकिन ध्यान दें, ईवी अभी मुख्य रूप से पैसेंजर कारों तक सीमित है। ट्रक्स, शिपिंग और एविएशन में तेल का इस्तेमाल अभी भी बरकरार है। ईवी का तेल डिमांड पर क्या असर होगा? IEA की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक ईवीज 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से ज्यादा तेल की डिमांड कम कर देंगे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2040 तक ईवीज 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन से ज्यादा तेल की डिमांड कम कर देंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि तेल की कुल डिमांड 2024 से 2030 तक 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन बढ़कर 105.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंचेगी, फिर स्थिर हो जाएगी। ईवी तेल की डिमांड ग्रोथ को कम कर रहे हैं, लेकिन इसे रिवर्स नहीं कर रहे, क्योंकि तेल का बड़ा हिस्सा ट्रक्स, शिपिंग, एविएशन और हेवी इंडस्ट्रीज में जाता है, जहां ईवी का असर अभी कम है। साथ ही पेट्रोकेमिकल्स जैसे प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स और दवाइयां बनाने में तेल की जरूरत बनी रहेगी। तो ईवी तेल डिमांड को झटका देंगे, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, तेल निर्यातक देशों पर इसका क्या असर होगा? सऊदी अरब, UAE, रूस जैसे देशों की अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है। सऊदी की 40% GDP, UAE की 30% और रूस की 20% तेल से आती है। ईवी की वजह से तेल डिमांड कम होने पर इनकी एक्सपोर्ट इनकम घट सकती है। IEA के मुताबिक ईवी की वजह से पीक डिमांड इस दशक के अंत तक आ सकती है। अगर ईवी तेजी से बढ़े तो 2030 तक तेल की कीमतें गिर सकती हैं और इन देशों की रेवेन्यू में 20 से 30% की कमी आ सकती है। लेकिन याद रखें, ट्रांसपोर्ट में तेल का 53% इस्तेमाल होता है। बाकी इंडस्ट्रीज में तो असर होगा, लेकिन विनाशकारी नहीं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईवी तेल उत्पादक देशों को बड़ा झटका देंगे, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था तेल एक्सपोर्ट पर निर्भर है। तो ये देश कैसे सरवाइव करेंगे? अच्छी खबर यह है कि ये देश पहले से ही स्मार्ट प्लानिंग कर रहे हैं। सऊदी अरब का विजन 2030 एक मास्टर प्लान है। टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी में भारी इन्वेस्टमेंट करके सऊदी अरब बहुत आगे की सोच रहा है। वो नियोम सिटी बना रहे हैं,
जो एक फ्यूचरिस्टिक सिटी होगी। यूएई भी पीछे नहीं, वो स्पेस, एआई, टूरिज्म और रिन्यूएबल्स में डाइवर्सिफाई कर रहा है। मिसाल के तौर पर दुबई एक्सपो और अबू धाबी का मास्टार सिटी। रूस का रास्ता थोड़ा अलग है, वो अभी तेल और गैस पर ज्यादा निर्भर है, लेकिन एग्रीकल्चर और न्यूक्लियर एनर्जी में कदम उठा रहा है। एनर्जी पॉलिसी कोलंबिया की रिपोर्ट कहती है कि सऊदी के पास मजबूत डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है, जबकि रूस अब भी तेल पर ज्यादा रिलायंट है। IMF की रिपोर्ट बताती है कि अरब ऑयल एक्सपोर्टर्स को डाइवर्सिफाई करने में चुनौतियां हैं, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट दे रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स 2025 के मुताबिक ये देश कमोडिटी डिपेंडेंसी कम करने के लिए पॉलिसी प्रायोरिटी दे रहे हैं, और कार्नेगी एंडाउमेंट की रिपोर्ट कहती है कि गल्फ देश एनर्जी ट्रांजिशन के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दोस्तों, ईवीज का उदय दुनिया के लिए एक बड़ा बदलाव है, लेकिन इन देशों की स्मार्ट प्लानिंग और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी देश अपने अर्थव्यवस्था को बचा लेंगे। अभी तो ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये सभी देश अपने इकोनॉमी को बचा सकते हैं? और इन तेल निर्यातक देशों का भविष्य क्या होगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।